नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्नामलाई की। जी हां, अन्नामलाई जो पहले नेता हैं तमिलनाडु के, जो एक लोकप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय हैं और खास तौर पे युवा जो है उनको बहुत मानते हैं। और जब भी हम देखे हैं कि किस ढंग से जब कार्यक्रमों में पिछले दिनों ही अमित शाह ने नाम लिया था जब अन्नामलाई का, तो लगभग 1 मिनट तक तालियां बजती रहीं और अमित शाह चुपचाप मुस्कुराते रहे। ये दिखाता है कि अन्नामलाई वहां कितने लोकप्रिय हैं। और अभी एक दिन पहले एक तमिल अखबार में इंटरव्यू दिया, छपा अमित शाह का, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अन्नामलाई को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन वो क्या पद होगा, कहां जाएंगे वो? कैबिनेट में जाएंगे मोदी सरकार के, या फिर पार्टी में रहेंगे, संगठन में रहेंगे? और संगठन में अगर आएंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, इस पे चर्चा शुरू हो गई है। और अलग अलग तरह के लोग जो नेता हैं भाजपा के, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो अन्नामलाई की अहमियत अगर समझनी हो, और जो भाजपा समझ रही है, वो इस बात से कि पिछली बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो दांव अन्नामलाई पर भाजपा ने खेला था। और एआईएडीएमके के साथ जो बहुत पुराना जो एक गठबंधन था, वो टूट गया। एआईएडीएमके अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी। न बीजेपी को कोई सीट आई और न एआईएडीएमके कोई सीट आई, खाली रह गए। लेकिन जो बड़ी चीज है, जो समझने की है, वो ये है कि अपने दम पे, और कहा जाता है कि अन्नामलाई अपने दम पे 11% से अधिक वोट भाजपा को दिलाने में सफल रहे। 11% वोट जहां पे भाजपा कभी होती नहीं थी, हमेशा वो छोटे पार्टनर के रूप में रही, कुछ सीटें लड़ती रही, 4-5 सीटें उनको मिलती थी लोकसभा में लड़ने के लिए। विधानसभा में भी बहुत कम सीटें मिलती थी, और साथ में होते हुए भी एआईएडीएमके की जब भी सरकार बनी तो तमिलनाडु में जो एआईएडीएमके की सरकार थी, उसमें भाजपा के कोटे का मंत्री नहीं बना, क्योंकि उसके विधायक जीतते भी नहीं थे, और अगर जीते तो भी नहीं मंत्री बनाते थे कि वो एआईएडीएमके का है। तो ये एक सिचुएशन चल रही थी। अब भाजपा को एक बड़ा नेता, लोकप्रिय नेता वहां मिला है अन्नामलाई के रूप में, तो उसका इस्तेमाल करना चाहती है भाजपा। और इसीलिए केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि अन्नामलाई और एआईएडीएमके के बीच में संबंध कुछ ठीक नहीं थे, और अन्नामलाई का जो व्यवहार था, जो बयान था, उसको लेकर के ही एआईएडीएमके अलग हुई थी। अब चूंकि एआईएडीएमके का समझौता हुआ, और जिस दिन समझौता हुआ उसी दिन एन नागेंद्रन को वहां पे भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया गया कि वो नए अध्यक्ष होंगे भाजपा के तमिलनाडु के। और अन्नामलाई ने मतलब सहज रूप में अपनी दावेदारी छोड़ दी, और ये सुनिश्चित हुआ कि उनको केंद्र में भूमिका दी जाएगी। अब बात यह हो रही है कि केंद्र में उनकी भूमिका क्या हो। अब अन्नामलाई की उम्र कम है, राजनीतिक अनुभव भी कम है, लेकिन तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और 11% से ज्यादा वोट दिला चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो है भाजपा का, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि अन्नामलाई को सीधे संगठन में महासचिव बनाया जाए, और अगर आते हैं केंद्र में, संगठन में आते हैं, तो महासचिव से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए कह रहे हैं कि इतने कम उम्र में महासचिव जैसा बड़ा पद देना ठीक नहीं है, और ऐसे में उनको सचिव अगर शुरू में बनाया जाए तो काम चल सकता है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण भारत में इतना लोकप्रिय नेता अभी तक भाजपा के पास नहीं है, और एक सचिव बनाते हैं तो सचिव तो बहुत सारे हैं, अनिल अंटनी भी हैं, सचिव हैं, बहुत सारे हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर महासचिव उनको बनाते हैं तो दक्षिण भारत में, जिसमें आपको केरल भी है, जिसमें कर्नाटक भी है, पूरे इलाके में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, खासतौर पे युवाओं के बीच में जाएगा, और इसीलिए उनको सीधे सीधे महासचिव बनाया जा सकता है। लेकिन एक तबका ये भी है, चूंकि तमिलनाडु में जो सरकार है डीएमके की,
और MK स्टालिन हैं, उनके मंत्री हैं, वो तमाम भाजपा पे हमलावर रहते हैं और तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। जो तमिलनाडु के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार जो भेदभाव कर रही है मोदी सरकार, उसके आरोप लगाते रहते हैं सब कुछ में, और उन आरोपों के बीच में अगर जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में एक तबका ये कह रहा है कि नहीं, उनको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। मोदी सरकार में अगर कैबिनेट मंत्री होंगे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, तो वो अपना काम करके और तमिलनाडु में ज्यादा बढ़िया तरीके से अपनी बात कह सकेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। उनकी बात की जो कहेंगे उसकी अपील जो है पूरे दक्षिण भारत में होगी। ऐसे लोगों का कहना है कि उनको कैबिनेट मंत्री बना करके एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। अब जो मेरी बात हुई थी वो वरिष्ठ नेता से, उनका कहना था कि पहले संगठन का काम होगा, भाजपा का अध्यक्ष तय हो जाएगा, उसमें जो महासचिव बनेंगे सब कुछ होगा, जो हो जाएगा, फिर उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगा, जो होना ही है। सुनिश्चित है कि कैबिनेट में फेरबदल होना है मोदी सरकार के। 1 साल से ऊपर हो गया है और अगर धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, ये लोग में से कोई भी अगर आते हैं तो अध्यक्ष बन के, तो वहां जगह खाली होगी, तो उसमें अन्नामलाई को मिल सकता है। लेकिन जहां तक मेरा अपना विचार है, जो मैं देख पा रहा हूं भाजपा को जो यूज करती है, उसमें महासचिव वाला पद जो है वो ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि महासचिव संगठन से जुड़ा होता है और संगठन में रहते हुए वो पूरे दक्षिण भारत का, खासतौर पे तमिलनाडु का विशेष दौरा कर सकते हैं, वहां के कार्यक्रम बना सकते हैं। संगठन से जुड़े हुए जितने भी गतिविधियां हैं उसमें उनकी भागीदारी होगी। तो जो जनता के बीच जुड़ाव है, जो युवाओं के बीच जुड़ाव है, जो एक दक्षिण भारत में कहा जा रहा है कि भाजपा की अभी उतनी पैठ नहीं है और विपक्ष जो है वो भाजपा को रोकने में सफल रहा है, तो ये जो एक खालीपन है दक्षिण भारत का, कर्नाटक को छोड़ के दूसरा जो में देखें, तो अन्नामलाई एक महासचिव के रूप में संगठन में रहते हुए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।